हाय एवरीबॉडी एंड आज हम लोग जानेंगे इस टैरो रीडिंग के थ्रू कि आप लोगों का करियर क्या होगा फ्यूचर में। ठीक है। तो किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे इस रीडिंग को। सबसे पहले हम लोग कार्ड से देखेंगे कि आपका करियर क्या हो सकता है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कुछ चिट्स बनाए हैं। ठीक है, जिस पे मैंने कुछ फॉर्म्स, कुछ डिसिप्लिन्स के नाम लिखे हैं जिससे रिलेटेड आपका करियर हो सकता है। बेसिकली कुछ करियर ऑप्शंस का यू नो हमें एक थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड इंसाइट मिल सकता है कि आपका प्रोफेशन जो है वो क्या हो सकता है। ठीक है, सो इस तरीके से रीडिंग होने वाली है एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। Okay, I think the most exciting part about this reading is the chits, right? इससे हमें एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड इंसाइट मिलेगा, एज आई सेड, कि आपका प्रोफेशन क्या हो सकता है। नाउ लेट्स सी। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हो ना जहाँ पे आप बॉस हो, या फिर जहाँ पर आप बहुत लीडरशिप रोल में नज़र आ रहे हो आप लोग। ठीक है, या फिर आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ वेरी पर्सन हु हैज़ लीडरशिप क्वालिटीज़। And I think spirit wants you to know that a lot of people, they will be jealous of you also, very jealous. And you might get hurt because you are a kind soul, you're a gentle soul. You will think why people are jealous of me, what I've done to them. But actually they are jealous of their like they're just jealous, they're jealous of their incapabilities, or they're just jealous about the fact that you look so calm and composed and they're not, or you look so peaceful, your life is so peaceful but their life is not peaceful, or they are not as victorious as you are. Okay, jealousy comes from there also. तो ये आपको जानने की ज़रूरत थी। और आपका प्रोफेशन के बारे में, आपका करियर कैसा होगा। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग डिफेंस में जा सकते हैं। ठीक है, जो भी प्लान कर रहे हैं डिफेंस में जाने का, आप डिफेंस में जा सकते हो। हमारे देश की सेवा करने से रिलेटेड आप आर्मी में जा सकते हो। ठीक है, आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रेजेंट है यहाँ। आप ऐसा कुछ करोगे ना, जो बुरी शक्तियाँ हैं, जो बुरे लोग हैं, या फिर जो हमारा बुरा इंटेंशन रखते हैं, आप उससे प्रोटेक्ट करोगे। नेचुरली जैसे मैंने डिफेंस के बारे में बात किया, जिनके लिए ये है वो तो ले ही अपने दिमाग में ध्यान रखे। लेकिन जो डिफेंस में नहीं भी जा रहे हैं, तो जो डिफेंस या फिर जो आर्मी के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे देश से अगर हम पर हमला होता है, या फिर हमारे लिए बहुत अच्छा तो सोच के वो हमला नहीं करते हैं दूसरे देश वाले, राइट। तो दूसरे देश के इल इंटेंशंस से हमें प्रोटेक्ट करता है डिफेंस, हमारा आर्मी, राइट। तो उसी तरीके से चाहे आर्मी एंड डिफेंस के बारे में बात हम करें, या फिर इन जनरल भी बाकी जिनका भी प्रोफेशन है, आप मैलिफिक एंटिटीज से बेसिकली लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, जैसे दुनिया में जो प्रिवेलिंग ख़तरा है, या दुनिया में जो प्रिवेलिंग जहाँ जहाँ से भी इवल चीज़ें दूसरों को, यानी कि कॉमन पब्लिक को, इनोसेंट पब्लिक को परेशान कर सकती है, आप बेसिकली उसके डिफेंस में खड़े होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ हीलर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो नेचुरली यू विल प्रोटेक्ट योर क्लाइंट्स फ्रॉम द इविल एनर्जीज, ऐसा भी हो सकता है। रेकी भी यहाँ पे लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, वी जस्ट डूइंग इट फॉर फन, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको गलत मिलेगा, लेकिन ये कलेक्टिव लेवल पे मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेते हो तो आपको स्पेसिफिकली आपके बारे में शायद हर इंच डिटेल रीडर बता दे।
एंड मैं भी पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ, तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड फॉर द नंबर एंड ऑल, हाउ विल यू कॉन्टैक्ट मी, वो सब इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है, सो यू कैन ट्रैक इट डाउन एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। तो ये कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग है, सो डेफिनेटली हर किसी के साथ अलग अलग बातें रेजोनेट होती है, क्योंकि हम सबकी एनर्जी पिक कर रहे होते हैं। तो आप इसको एक जनरल रीडिंग की तरह ही देखें, ठीक है। जो आपसे रेजोनेट होता है, जो बातें अच्छी हैं, डेफिनेटली आप उनको अपने भीतर एब्जॉर्ब करें। एंड जो बातें आपको ठीक नहीं लगती हैं, आपको लगता है इट इज़ नॉट रेजोनेटिंग विथ मी, हो सकता है कि इस वीडियो को देखने वाले किसी और इंसान के लिए वो इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। सो किसी तरीके के इल या फिर ईवल एनिमीज से आप अपने क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली आप हीरो वाले पोजीशन में रहने वाले हो, ठीक है। एंड इसीलिए आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा ही रहा होगा, कुछ ऐसा ही कहते हैं ना, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहे होंगे। अगर आप एक हीलर हो फॉर एग्जांपल, तो बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज़ या फिर बहुत ही ईवल एनर्जीज़, बहुत ही हो सकता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से आपका कोई नाता रहा हो, यू नो, आपने कभी इनकाउंटर किया हो। तो आपके जीवन में वो सारी चीज़ें क्यों आई, ताकि आप इस पोस्ट पर खड़े हो जाओ, ताकि आप उन इवल एनर्जीज से दूसरों को प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है। तो अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं, आप आर्मी में जाना चाहते हैं, सो आपके भीतर वो जुनून कि मैं दुश्मनों को मार गिराऊंगा, तो ये थोड़ा मुझे फील हो रहा है कि प्रिवेलिंग आपके लाइफ में रहा है, ठीक है। तो आपका प्रोफेशन इस जन्म में बिल्कुल ही उसी हिसाब से रहेगा, ठीक है। सो थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी में अभी रीडिंग्स देखा करें, ठीक। आप बहुत काइंड सोल हो, ठीक है, दैट्स फॉर श्योर। आप भले मानते ना हो, बट यू आर वेरी काइंड सोल मेड बाय गॉड, बिकॉज भगवान ने अच्छाई बुराई सब बनाई है, और यही ब्रह्मांड है, यही दुनिया है कि नहीं। एंड अगर यहाँ पे अच्छाई है तो यहाँ बुराई भी है, और अगर बुराई है तो बुराई से बच कर रहना, बुराई को किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, गॉड टीचर्स एवरीथिंग, राइट। सो आप एक अच्छे सोल हो, इसीलिए आपके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, बिकॉज एक अच्छे सोल के कंधे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, राइट। ओके। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, you will be into decision making, you will be a professional for sure, you will follow professionalism, you will be into decision making, जैसे आपके अंडर स्टाफ्स एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, ठीक है। एंड यू विल बी वेरी रिच, आपका जो भी प्रोफेशन होगा बहुत ही आप रिच रहोगे, ठीक है, उस प्रोफेशन की वजह से। एंड समवेयर इट्स योर इन्वेस्टिंग टैक्टिक्स दैट इज़ कीपिंग योर मनी सेफ, ओके। आपको अच्छे से पता है कहाँ मनी रिलीज़ करना है और कहाँ मनी को खर्च नहीं करना है। तो ये समझदारी आप में है, इसलिए तो आप इतने स्पेशल हो, है कि नहीं। यू विल बी इन सम ऑफिसर पोजिशन, in a very good position, okay, you are not going to work under anybody is what I can see. फिज़िकल लेबर यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने अपने लाइफ में ही काफ़ी कर लिया है, तो आपको एक चेयर मिली है कि now you understand the importance of physical labor, so you are going to instruct the people who are under you, and they are probably working physically, okay, and they are working physically. आपके अंडर जो लोग होंगे वो शायद फिज़िकल वर्क करें ज़्यादा, और आप उनको एक तरीके से गाइड करो कि किस तरीके से उनको काम करना है, ठीक है। मतलब आपको चेयर यूं ही नहीं मिल गई है, आपको चेयर मिली है क्योंकि आपको कद्र है उन सभी लोगों की जो आपके भीतर आपके अंडर काम करेंगे, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। तो आपको जो इतनी मेहनत कराई गई है लाइफ टाइम, वो यूं ही नहीं कराई गई, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है फिज़िकल लेबर का इम्पोर्टेंस, तो हाउ कैन यू सिट अबव पीपल एंड डायरेक्ट पीपल हु आर एक्चुअली इनटू फिज़िकल लेबर। वो कुछ भी हो सकता है, वो फार्मिंग हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है,
हो सकता है कि आप थोड़ा मुखिया वाले पोजीशन पे, जो गांव में हम कहते हैं, आप वहाँ पर हो। लेकिन एक मुखिया, एक अच्छा मुखिया वही होता है जो हर किसी की रिस्पेक्ट करना जानता है और जो ऑनेस्ट हो, ठीक है। सो आप में एक गुण ईश्वर ने पहले इनकलकेट किया है एंड उसके बाद जा कर के आप इस काबिल बने हो कि आपको ये हायर पोजीशन पे वो बिठा रहे हैं, ठीक है। और कुछ, यस, तो डेफिनेटली आप एक लीडरशिप पोजीशन पर हो और अलग अलग लोगों को ये अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा, ठीक है। आपकी सैलरी, आपका मनी वैल्यू बहुत अच्छा है, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड द नेचर ऑफ योर जॉब विल बी, यू विल बी वर्किंग अगेंस्ट द ऑड्स, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मतलब आप सत्य के प्रत्याशी के रूप में खड़े रहेंगे अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब प्रोफेशन में। आपका प्रोफेशन का टाइप भी ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। अगर आप एक टीचर हैं तो आप बच्चों को सिखाएंगे, एक टीचर बच्चों को सिखाता है कि किस तरीके से तुमको एक अच्छा इंसान बनना है, बुराई की ओर नहीं जाना है, क्योंकि बुराई हमें आकर्षित करती है। बुराई हमेशा हमें कहती है कि हमारी तरफ आ जाओ, हमारे पास बहुत कुछ है, जबकि उसके पास कुछ नहीं होता है। उसका जो प्रकृति होता है वो खुद में विनाशकारी होता है, बिकॉज बुराई कभी लॉन्ग रन वो इल्यूजन्स में डाल सकती है, पर कभी वो लॉन्ग रन में आपको आपका साथ नहीं दे सकती। उसमें क्षमता ही नहीं दिया है ईश्वर ने, ठीक है। तो कभी बुराई की ओर हमें जाना ही नहीं है कि नहीं। सो आप इस तरीके का कोई काम कर रहे हो, इस तरीके का कोई काम कर रहे हो, ओके। सो नाउ लेट्स सी कि किस तरीके के प्रोफेशन में हमारे डियर व्यूअर्स जो हैं वो जा सकते हैं। ओके, I've taken 4 checks, okay. थेरेपिस्ट इन काउंसलिंग, सो डेफिनेटली आप मेंटल इलनेस से अपने क्लाइंट्स को बाहर निकाल सकते हो। मुझे वो सेंस हो रहा है, थोड़ा स्पेसिफिकली अगर मैं जाऊँ तो, कि जैसे कि किसी को वो मानसिक तनाव है, तो आप उनको उस डार्कनेस से बाहर निकालोगे, ठीक है। बिकॉज वो मानसिक तनाव उनको डरा रहा है, वो उनको जीने नहीं दे रहा है, तो आप जीवन के प्रति उनको जागरूक कर सकते हो, ठीक है। फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, ये सब चैनल्ड है, मुझे महसूस हुआ, मुझे एनर्जी फील हुई और मैंने लिखा। सो I'm very sure that spirit knows what will be happening in the reading and who all will see this reading, right? एंड इट्स फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, सो डेफिनेटली आप के अंदर जो है वो बहुत सारे फार्मर्स काम कर रहे हो सकते हैं एंड आप अपने गांव में ही किसी प्रकार के मुखिया हो सकते हैं, ठीक है। टीचिंग या मेंटरिंग, डेफिनेटली ये चैनल भी हुआ था रीडिंग के दौरान कि आप टीचिंग और मेंटरिंग के फील्ड में भी हो सकते हैं। आप किसी ऑफिस में भी एक हाई पोजीशन पे, मैनेजरियल पोजीशन पे भी हो सकते हैं। Construction and engineering, so definitely you can be the chief engineer and direct your workers जो एक्चुअली बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर जो एक्चुअली लेबर वर्क करते हैं, ब्रिज बनाते हैं, तो वो लेबरर्स चाहिए होते हैं, तो आप उनके चीफ इंजीनियर भी हो सकते हो। सो दिस वॉज अ रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।